सहयोगी राजीव रंजन भी गाजीपुर से जुड़ रहे हैं। राजीव, आप दूर नहीं रह पाए, मुद्दा ही ऐसा है, आप खुद को रोक नहीं पाए। राजीव, मेरा सवाल ये है कि अभी हम मंदिर मस्जिद की बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि 2024 के लिए वो मुद्दा सेट किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एक देश एक कानून का मुद्दा आ गया है। उत्तराखंड से ये जोर पकड़ रहा है, तो अब ऐसा लग रहा है कि 2024 के लिए ये मुद्दा सेट हो रहा है, एजेंडा सेट हो रहा है। इसके सियासी मायने और हिस्ट्री में अब तक क्या क्या रहा है इसको लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, वो सब आपसे हम जानना चाहते हैं। देखिए विपनोश, ये जो उत्तराखंड से कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ये संयोग है या प्रयोग, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आपको पता है कि कॉमन सिविल कोड की जब भी बात होती है तब ये देखा जाता है कि ये देखा जाता है और ये दिखाया जाता है कि मुस्लिम इसके विरोध में है और मुसलमानों को इससे दिक्कत है। दरअसल उत्तराखंड में अगर आप देखें, बीजेपी रूल्ड स्टेट में सबसे कम पॉपुलेशन, सबसे कम जनसंख्या जहां जहां बीजेपी राज कर रही है उसमें उत्तराखंड है। तो जानबूझ के क्या उत्तराखंड का चयन इसलिए किया गया है कि वहां आम जनता का विरोध या आम जनता की उस तरह की बात नहीं आएगी? पहला सवाल ये है। दूसरी बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने गठन के समय से, जब से वो जनसंघ थी तब से, और जब 1980 में बन के तैयार हुई दोबारा जनता पार्टी से अलग होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के हमेशा एजेंडे पर 370 रहा, हमेशा 3 तलाक रहा, हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा। आपने देखा 370 खत्म कर दिया, 3 तलाक खत्म कर दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो सरकार में बने रहेंगे तो खत्म ला करके रहेंगे। दूसरी बात ये कि उनके एजेंडे में, और मैं बार बार कहता हूं, ये उनका छुपा एजेंडा नहीं है, ये उनके शुरू से विचारधारा और सिद्धांत में आता रहा है। दूसरी बात, जो लोग ये बात कहते हैं कि राज्य देश में यूनिफॉर्म, इसके दोनों पक्षों को देखना होगा विप्लेश। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू नहीं हो सकता। उनको यह देखना चाहिए कि हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो है, स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये शामिल है। इसका मतलब, हालांकि वो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन वो एक तरह से निर्देश है कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू कर सकता है, तो कर सकता है। तो इसके लिए आप देखिए, इसके विरोध में जो तर्क दिए जाते हैं, वो जैसा प्रभाकर ने कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं और उसको सिंप्लीफाई कर दूं आम दर्शकों के लिए, हिंदुओं में भी देश के कई हिस्सों में अलग अलग रिश्तों की अलग अलग, कई जगह मामा भांजी का रिश्ता जो है वो पिता पुत्री की तरह होता है, लेकिन देश के किसी इलाके में, हिंदुओं में ही मामा भांजी में शादी होती है। कई जगह बहुविवाह की प्रथा प्रचलन में अभी भी है, बिना तलाक दिए दूसरी शादी की जा सकती है। तो ये इतना बड़ा मुल्क है और इतनी विविधताएं हैं कि इसके विरोध में जो लोग तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि आप जैसे आदिवासियों का कहा प्रभाकर ने, तो तमाम तरह के जो इस तरह की प्रथाएं, परंपराएं और सामाजिक जीवन चला आ रहा है, क्या उनको एक ही डंडे से हाँकना ठीक होगा, जो उनकी आदिवासियों की जो परंपरा है? क्योंकि देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या तय करता है कि आपकी शादी विवाह कैसे होंगे, संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, आप बच्चे को गोद कैसे लेंगे, आप अपनी पत्नी के साथ अगर संबंध विच्छेद हो जाता है तो भरण पोषण का अधिकार क्या होगा, आप तलाक कैसे ले सकते हैं, यही सब चीजें यूनिफॉर्म सिविल कोड में होती है। आज दुनिया के सारे बड़े देश के सारी अदालतों में सबसे ज्यादा मुकदमे पारिवारिक है। कई बार अदालतों ने यह बात कही है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो आपको धर्म के हिसाब से हर जगह फैसला करना पड़ता है। जब आपको आईपीसी, सीआरपीसी की धारा सारे धर्मों के लोगों पर एक लागू होती है, ट्रेन में रिजर्वेशन एक तरीके से मिलता है, आपको सरकारी नौकरियां एक तरीके से मिलती है, शिक्षा व्यवस्था एक तरीके की है, तो फिर सामाजिक जीवन जो है वो भी एक तरह का क्यों नहीं होना चाहिए? और ये जो रिश्ते हैं वो एक तरह के क्यों नहीं होने चाहिए? समर्थन में ये बातें कही जाती है, विरोध में ये बातें कही जाती है, लेकिन कुल मिला के सियासत ये है विपने कि भारतीय जनता पार्टी के टॉप एजेंडे में धारा 370 है, और उन्होंने ये प्रयोग, ये संयोग और ये प्रयोग उत्तराखंड से करना शुरू किया, जहां पर उस तरह का विरोध की उनको आशंका नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।